सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से आज शाम की इस आराधना प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम अपने मन हृदय को स्थिर करें और प्रार्थना करें कि प्रभु आज की प्रार्थना सभा को सफल करें। और हम सब जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, हर एक जन, हम ईश्वर से दुआ करें कि हम जिन भी प्रार्थना निवेदनों को लेकर आज आए हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने और पूरा करें। और साथ ही हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज के दिन फिर से हमारी आत्मिक आँखों को, आत्मिक बुद्धि को खोले, ताकि आज के दिन हम फिर से जो भी बातें सीखने जा रहे हैं उन तमाम बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें और उन तमाम शिक्षाओं के माध्यम से अपने जीवन को जीते चले जाएं और ईश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो आइए जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो आज का जो क्रम है वो हम देखेंगे, जिसमें आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित टोप्पो, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुमित टोप्पो, बहन रेणु और भाई सुरसेन। वचन को पढ़ेंगे भाई सुमित और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं इस प्रार्थना सभा के लिए तैयार हों। धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु ने जो इस सुंदर समय को दिया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके गीतों को गाए, उसके वचनों को सुने, उनके साथ जुड़े। तो आइए इस घड़ी हम सभी एक मन हो जाए और उस ईश्वर से जिसने अपने हाथों से हमें बनाया और उसकी यही इच्छा है कि हम उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें। तो इस घड़ी अपने मन हृदय को तैयार करे और उसके निकट जाए और उससे प्रार्थना करे कि प्रभु इस घड़ी तू अपने पवित्र आत्मा को दे, कि जैसा वो चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो इस घड़ी हम वो कृपा मांगेंगे, उस पवित्र आत्मा को मांगेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस आत्मा के बगैर, उससे दूर रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए इस घड़ी हम सभी एक मन हो जाए और उससे प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे महान स्वर्गीय शक्तिमान पिता, हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जन्म से लेकर के अब तक तूने हमें संभाला है पिता, हमारे आगे आगे चला है पिता, और हर एक उबड़ खबड़ मार्ग को तूने समतल बनाया है प्रभु। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में प्रभु जो भी उतार चढ़ाव आए प्रभु, हे पिता परमेश्वर, जो भी दुख आए, तकलीफें आए, जो भी पिता परमेश्वर परेशानी हमारे जीवन में आया प्रभु, उन हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने पल, जितने दिन हमने आनंद के साथ बिताया पिता, उस पल के लिए, उस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने भी लोगों को तूने हमारे जीवन में दिया है पिता, उनके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हमें प्रार्थना योद्धा से जोड़ने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज को हमारे जीवन में देने के लिए, इस सेविकाई के हर एक भाई बहनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी पिता जब हम आगे तेरे गीतों को गाने के लिए जाते हैं पिता, तो आइए इस घड़ी पिता हमारे संग हो लीजिए पिता, ताकि आत्मा और सच्चाई से हम तेरे गीतों को गा पाए, हम तुझसे जुड़ पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कहा मत डर, केवल विश्वास रख, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे पिता, हमारा विश्वास कम हो जाता है पिता, जिसके कारण आज हम पिता अनेक परेशानी में पड़ते हैं पिता, हम तुझसे जुड़ नहीं पाते पिता, अपने कामों को अच्छे से नहीं कर पाते प्रभु। हे पिता, तो इस घड़ी तुझसे वो कृपा मांगते हैं प्रभु कि हमारा विश्वास को तू बढ़ा पिता। हे पिता परमेश्वर, ताकि निरंतर हर एक परिस्थिति में हम तुझे पुकार पाए। हे पिता, हर एक बातें हम तुझसे करने वाले होने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा कर दिया है पिता। हे पिता, तू हमें कभी नहीं छोड़ता, हम तुझसे दूर हो जाते हैं पिता अपने विश्वास की कमी से प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर, आज के दिन तो हमें अपने विश्वास से भरना प्रभु।
हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने ऐसा कर दिया। हे प्रभु, इस घड़ी जितने सारे यूट्यूब में जुड़े हैं, जो हमारे सामने है पिता, उन सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। और हम में से एक एक जन के लिए पिता इस घड़ी तुझसे क्षमा मांगते हैं, अपने हर एक पाप दोष गुनाह अपराधों के लिए पिता। हमने तुझ में विश्वास नहीं किया पिता, उस बात के लिए भी तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों के अनुसार हमसे आचरण नहीं करता प्रभु। हे पिता धन्यवाद करते हैं, तूने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हे पिता, इस घड़ी हम मांगते हैं तेरे आत्मा को, पवित्र आत्मा को मांगते हैं प्रभु। हे पिता, तूने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हे पिता, तो इस घड़ी हर एक के पिता परमेश्वर मन को, हृदय को, हर एक जन को पिता आपके हाथों में देते हैं और विश्वास की बढ़ोतरी के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, धन्यवाद करते हैं कि इस घड़ी आज के दिन तूने हम सबों का विश्वास को बढ़ाया और हम अच्छी रीति से तुझ में जुड़ पाएंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए, और फिर से सुंदर समय को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को शांत करें और उस पिता, उस ईश्वर जो बेहद आनंदित होता है जब हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, आइए हम आराधना में जाएं। कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी।
चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी।
आइए इस वक्त और एक गीत के माध्यम से हम पिता यीशु को महिमा देंगे। अपने जीवन में इस घड़ी अपने उस सुधारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारें और इस वक्त उस विश्वास में हमें आगे बढ़ाएं। ऐसा सामर्थ और ऐसा कृपा प्रभु यीशु से मांगें। जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबां पे रहे, तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबां पे रहे, तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबां पे रहे, तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबां पे रहे, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ गिर जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे, ऊंचे पहाड़ गिर जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे, ऊंचे पहाड़ गिर जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे, ऊंचे पहाड़ गिर जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे, नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास है सो, नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास है सो, नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास है सो, नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास है सो, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम,
जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहा, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबां पे रहे। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबां पे रहे। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबां पे रहे। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबां पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। यीशु में ही जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। यीशु में ही जीतेंगे हम। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। आपकी महान अनुग्रह, आपकी महान कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय में अपनी पवित्र उपस्थिति को दिया है पिता, इस जगह पर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने उस पवित्र आत्मा का अगुवाई को हम सबको दिया है पिता, इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद कहते हैं। आराधना में, प्रार्थना में प्रभु आपने हमारी सहायता की अगुवाई की प्रभु जी, और जिसके द्वारा प्रभु जी हम सिर पर से प्रभु हम आपको महिमा दे पाए हैं पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, यह आपकी अनुग्रह है पिता। हम अयोग्य हैं पिता परमेश्वर, हमें योग्य बनाते हैं पिता, और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आप अपनी महिमा को लेते हैं पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये छोटी दुआ, छोटी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, इसे दया से सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आज का जो वचन प्रभु ने अपनी बेटी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से जो दिया है वो है मार्कुस 9:23 और लुक्का 1:37। मार्कुस 9:23 उसमें ऐसा लिखता है, ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। लुक्कस 1:37। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासी हैं,
उन सब के लिए। जितने लोग इस वक्त जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। अपने जीवन से जुड़े, अपने परिवार से जुड़े एक एक सदस्यों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जिस उद्देश्य के तहत आज की यह संध्या दिया है तूने हमारे जीवन में, उस उद्देश्य को पूर्ण कर। कि हे पिता, तू जानता है कि गर्भ से लेकर अब तक हमने अनगिनत अपराध किए हैं, अनगिनत ऐसे कार्य किए हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। प्रभु उन तमाम बातों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। और ये जो वचन है पिता, जिसके आपके आत्मा के द्वारा लिखा गया है प्रभु, उसके सामर्थ्य को भेजिए ताकि हम सुन सके, सुना सके, समझ सके, समझा सके। आपके बगैर ये संभव नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको निमंत्रण देते हैं, आइए प्रभु हम सबके जीवन में अपना कार्य कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो 2 वचन मिला हमें, पहला मरकुस 9:23। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है तो यह क्या बात है कि विश्वास करने के लिए सब कुछ संभव, विश्वास करने के लिए वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। दो वचन, पहला वचन मरकुस से तो इतनी बात समझ में आ ही गई होगी कि आज राजविया विश्वास के बारे में कुछ बता के चले जाएंगे। विश्वास को समझाया या बताया नहीं जा सकता। अगर आप ऐसा कुछ समझ रहे हैं तो ये गलतफहमी है, आपकी भी और हमारी भी। जैसे मेरा मानना है कि रिश्ता बनाया नहीं जाता, रिश्ता निभाया जाता है। लोगों को लगता है कि रिश्ता बनाया जा सकता है, बनाया नहीं जाता है। वैसे विश्वास कहने और सुनने से नहीं होता है, विश्वास को जीना पड़ता है। आगे चलेंगे। वैसे भी बहुत दिनों बाद पुलपिट पे आए हैं आज हम प्रचार करने के लिए। तकरीबन 2 तारीख को मैं आया था, 3, 4, 5, अच्छा 3-4 दिन ही हुआ अभी। जैसे बहुत सारे लोग रिश्ता, हम एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुए हैं, 2 भाई हैं, 4 भाई बहन हैं, हमारे दादाजी इतने भाई बहन थे, हमारे चाचा चाची, हमारे मामा मामी, बहुत सारे रिश्तेदार हैं आपके। लेकिन उस रिश्ते का भी आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नथिंग, आपके किसी काम का नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे जुड़े हो या किसी ऐसे मित्र से जुड़े हो जो आपके सारे दुख दर्द में काम आ रहा है, तो आपका रिश्तेदार कौन हुआ? वही हुआ। तो ये बनाया गया कि निभाया गया? निभाया गया। तो रिश्ता बनाने से नहीं, निभाने से चलता। वैसे ही विश्वास जो है, विश्वास को जीना पड़ता। इसीलिए विश्वास के संदर्भ में एक वचन दिया गया कि बिना कर्म के विश्वास क्या है? अधूरा। कर्म मतलब कि उसको करना पड़ेगा। विश्वास विश्वास बोल के विश्वास नहीं हो जाता है ना। या किसी बहुत धर्मी व्यक्ति के साथ पूरा दिन रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप विश्वासी हो जाए। विश्वासी बनने के लिए आपको विश्वासी जैसा कर्म करना पड़ेगा। और विश्वासी के बारे में जो बाइबल बताती है कि विश्वास की परख ही विपरीत परिस्थिति में होती। जब परिस्थिति आपके विपरीत हो। कैसे हो? परिस्थिति विपरीत हो।
आपके पक्ष में नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। इसीलिए बाइबल कहा कि अनदेखी हुई बातों पे यकीन करना विश्वास है, जो आपको नहीं दिख रहा है। और जब मैं यूथ क्लास को संबोधित करता था तो मैं ये बहुत कुछ शब्दों को मैं बार बार प्रयोग करता हूं, अपने लिए भी गैरों के लिए भी, कि जैसे मान लो कि आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो और वो आपको कहा एकदम जब जबरदस्त दोपहर की धूप हो, 12 बजे एकदम जब सीधा में स्ट्रेट सूरज हो और वो अप्रैल और मई का महीना हो और बोले कि जबरदस्त बारिश आने वाली, और आप रेन कोट और छाता लेके जब देखे कि एकदम सूरज एकदम आपके सिर पे टिका हुआ है, नहीं राज भैया बोले हैं, दीदी बोले हैं, या प्रभु का ये प्रकाशन है कि बारिश होने वाली है, और उस समय अगर आप बरसाती छाता या टेक केयर करके चलते हैं बारिश के लिए और उस संदर्भ में आप चलना शुरू करते हैं, तो ये विश्वास। आज जहां जहां से वचन उठाया गया है, पहला वचन जहां से उठाया गया लिया गया वो मरकुस का है, और मरकुस के जब उस अध्याय को पढ़िएगा आप तो वहां लिखता है कि एक दुष्टात्मा ग्रसित, जब भी आप बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हर वो चीज जो हमारे अंदर में नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक क्रिया को डेवलप करती है, नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है, वो सबको बाइबल दुष्ट आत्मा कहती है। जैसे व्यभिचार एक दुष्ट आत्मा है, क्रोध एक दुष्ट आत्मा है, बीमारी अगर आप नहीं जा रही है तो वो कहीं ना कहीं आपको दुष्ट आत्मा के रूप में है, प्रवेश किया हुआ। इसीलिए यीशु मसीह जब कार्य करते थे तो जहां भी था वो आदेश देते थे और वो छोड़ के निकल जाता था। तो किसी ना किसी, ये क्या मतलब हुआ कि किसी ना किसी रूप में वो प्रवेश किया हुआ, निगेटिव वेव है, निगेटिव रे है, निगेटिव एनर्जी है जो आप में प्रवेश किया है। अब वो अपने आप को डेवलप कर रहा है तो बीमारी के रूप में डेवलप कर रहा है। और यहाँ जो जिस आदमी को दुष्टात्मा ग्रसित कह के संबोधित किया जा रहा है, उसको जब डिटेल में पढ़ने जाइएगा तो लिखता है कि वो बेहोश होता था, उससे मुंह से फेन निकलता था और वो अपने शरीर को ऐंठता था, मरोड़ता था, जैसे कपड़ा हम लोग सुखाने के बाद से निचोड़ते हैं, और कभी पानी में कभी आग में गिराने का प्रयास करता था। साधारण भाषा में इसको मिर्गी कहते हैं, हाँ ये नहीं। और प्रभु जब वहां पहुंचे, यीशु जब वहां पहुंचे तो वो बहुत सारे फरीसी लोग और ये लोग गॉसिप कर रहा था। गॉसिप का मुख्य विषय ये था कि उनके जो शिष्य थे, जो यीशु के जो शिष्य थे वहां पहुंचे हुए थे और बहुत ट्राई किए हुए थे कि निकल जा निकल जा निकल जा, और वो नहीं निकला, और इसी पे वहां वाद विवाद हो रहा था। फिर वहां यीशु पहुंचे। अब आप पूछिएगा कि यीशु थे कहां, तो उसके ठीक पहले जब आप बाइबल का अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि यीशु अपने 3 शिष्य के साथ एक पहाड़ पे गए थे और वहां मूसा, एलिया और बाकी लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी, इसीलिए वो यीशु वहां नहीं थे। और बाकी जो शिष्य थे 3 के अलावा, वो लोग दुष्ट आत्मा वगैरह निकालने के लिए गया था और उनसे निकल नहीं रहा था। अब यीशु उस भीड़ को संबोधित करते हैं, वहां जाते हैं, और जाते जाते बात जब आगे बढ़ती है तो वो जिसका बच्चा था वो यीशु के पास आता है और कहता है कि देखिए ना, ये जो लड़का है बचपन से बीमार है, परेशान है, और इसकी ऐसी ऐसी अवस्था है कि ये अपने शरीर को मोड़ता है, ममोड़ता है, फेन निकलता है, कभी पानी में कभी आग में डालता है। और इससे भी दुखद बात यह है कि आपके चेले गए थे, उनसे ये निकला ही नहीं, तो आप कुछ करिए। क्या बोला वो व्यक्ति जिसका बच्चा बीमार था? क्या बोला कि आप कुछ कर दीजिए। तो यीशु वहां एक लाइन कहते हैं,
ये कौन सी बड़ी बात है, ये क्या बात है, ये कुछ है ही नहीं। जैसे आज हम लोग एक चीज कहते हैं ना, मेरी नौकरी हो जाती, मेरा विवाह हो जाता, कॉमन डायलॉग जो यहाँ का, शादी हो जाती, मेरी ये समस्या दूर हो जाती, मैं धनी हो जाता, मैं चंगा हो जाता। तो प्रभु बोले ये सब को तो कोई बात ही नहीं है, ये सब तो बहुत छोटी चीज पे आप बात कर रहे हो, आप विश्वास तो करो, इससे भी ज्यादा हो सकता है। और ये सेम लाइन वहां उन्होंने कहा, तेईस, यीशु ने उनसे कहा, कौन, किससे कहा? ये उसके पिता से कह रहे थे। अब पढ़िए अमित भाई, वचन को पढ़िए, फिर 17 से लेके 23 तक पढ़िए। मरकुस 9 17 से 23 तक। मरकुस 9 17 से आगे। भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूख जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इस नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हो गया। हालेलुया। है ना मजेदार? कभी इस वचन को आप ऐसे नहीं पढ़े होंगे। वचन ये बार बार पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे नहीं समझे होंगे। आई थिंक यहां ये सारी कहानी सुनाया, यीशु अपने शिष्यों को डांटे कि हे विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पहली बात कि अगर आपके जीवन की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रभु आपको क्या कह रहे हैं? अविश्वासी कह रहे हैं। मतलब आप वैसे विश्वासी नहीं हुए हैं कि पकड़ के उस मुकाम पे पहुंच जाइए। क्योंकि हमारे जीवन में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि प्रभु उसे होने नहीं दे रहा है। और प्रभु उसे होने नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वो चाहता नहीं है कि हो, या फिर हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। तो मुख्यतः हमारा विश्वास ही हमारे जीवन को उस जगह पे लेके जाता है जहां हम जाना चाहते हैं। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि हर आदमी अपने जीवन को वैसे ही जीता है जैसे वो विश्वास करता है। वैसे मैं अगर सोचता हूं कि मैं अमीर बन के जीऊंगा, तो मैं एक दिन अमीर होऊंगा और वैसे ही जीऊंगा, क्योंकि उसी पे मैं काम भी कर लूंगा। कोई बच्चा कहता है कि मुझे आईएएस बनना है और वो सारा दिन सोया रहे, तो इसका मतलब उसको खुद भी विश्वास नहीं है कि वो आईएएस बनने वाला है। अगर वो आईएएस बनने वाला है तो उसको नींद आएगी? नहीं आएगी।
एक्साइटमेंट रहेगा। जैसे हम लोगों को क्या है कि आज सुबह में अगर 4 बजे कोई बोले कि हमको 9 बजे तक सिमडेगा पहुंचना है, तो हम 4 बजे जगेंगे, 3 बजे जगेंगे, घर वाले भी सुन रहे होंगे, रेडी होके फ्रेश होके प्रेयर करके और सब करके हम लोग ड्राइव करके 9 बजे 9:30 बजे और 10 बजे तक सिमडेगा होते हैं। सिमडेगा का ड्राइव 4-5 घंटा। फिर वहाँ हम लोग पूरा दिन काम करेंगे, प्रचार करेंगे, वचन सुनाएंगे पूरी एनर्जी के साथ, और रात में हम लोग फिर ड्राइव करके 5 घंटा आ जाएंगे। क्या है, मुझे पता है कि मुझे प्रभु वहाँ भेज रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ काम करने वाला है, मुझे कहीं जाना है, मुझे किसी मुकाम पे पहुंचना है। तो मैं अपने ही दर्शन, मैं अपने ही स्वप्न पे पहले यकीन कर रहा हूं और मैं उस पे काम कर रहा हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है और आप उस पे काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप कह जरूर रहे हैं लेकिन आपको उस पे विश्वास नहीं है, आप ही खुद ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो जब आप अपने ही ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जब आप अपने ही बातों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा कैसे ट्रस्ट करेगा आपको? हालेलुया। और यही बात यहां यीशु समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुन भाई, ठीक है चेला लोग से नहीं निकला, कोई बात नहीं, अभी चेला नहीं, अभी तो गुरु सामने है तुम्हारे, है ना। ये कौन सी बड़ी बात है, तू अगर विश्वास करेगा। ये क्या बात है, कितना सुंदर लाइन है ना कि ये क्या बात है, ये तो कुछ बात ही नहीं है, ये बीमारी से मुक्ति तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये क्या बात है। इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ा काम अगर कर सकता है, यदि तू विश्वास करे तो कुछ भी हो सकता है। लिखता है कि यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ हो सकता है। ये बीमारी जाना तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, नौकरी मिलना तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, शादी होना तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, बच्चा होना तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। और बाइबल इन सारी चीजों की पुष्टि करता है। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीजों को पुष्टि करता है। जैसे दाऊद को पता था कि हम राजा हैं, वो राजा की तरह बिहेव कर रहा था। जब उसका अभिषेक किया गया तो उसको पता था कि मैं राजा बन गया हूं, और वो निश्चिंत था, कभी भी साउल को खुद से मारने का प्रयास नहीं किया। उसको पता था कि जहां हमको जाना है पहुंच जाएंगे, और तन दल बल के साथ कहीं छुपता भी था तो 100, 200, 500 आदमी के साथ छुपता था। कभी एकदम राजा की तरह, पूरे दाऊद को जब पढ़िएगा तो न्याय किया राजा की तरह, कोई बदतमीजी भी कर रहा है तो उसको डील कर रहा है राजा की तरह, वो गुण था उसमें। जैसे आप सुने होंगे ना कि इसमें ना लीडरशिप स्केल है, इस आदमी को इसके अंदर ना एक क्वालिटी है, ये लीडरशिप है, ये अच्छा प्रबंध कर सकता है, इसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, वो दिखता है। हम लोग एक यहां कहावत है ना, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। सूर्योदय बताता है कि दिन कैसा होगा। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आज मेरे पास लोग आता है, कहता है गरीब हैं गरीब हैं गरीब हैं, मैं हंसता हूं। अरे गरीब हैं, गरीब तो सब पैदा हुआ। धीरू भाई अंबानी भी गरीब पैदा हुए थे और यीशु भी गरीब पैदा हुए थे। कौन सा यीशु जब ईश्वर के पुत्र थे तो ऐसा थोड़े था कि यीशु पूरा हीरा जवाहरात लेके पैदा हुए थे, वो भी वैसे ही हुए थे हम ही लोग की तरह। ये तो पृथ्वी पे जो आया है वैसे ही पैदा होगा, नंगा। चाहे अयूब हो, चाहे दाऊद हो, चाहे सुलेमान जो इतना बड़ा धनी था, इतना प्रज्ञावान था, वो भी वैसे ही हुआ। चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, बिल गेट्स पैसा लेके पैदा हुआ था नहीं ना, सब कोई तो वैसे ही पैदा होता है। उसका कर्म, उसका विश्वास और उसके कर्म को तब्दील करता है। विश्वास करता है वो, और वो आदमी कर्म में तब्दील करता है। मैं और किसी की बात क्या बताऊं आपको। मैं अपने घर में, मतलब बोथ साइड, इधर भी और उधर भी। इधर क्या मतलब, मेरे अपना घर और मेरा ससुराल का घर, दोनों ही एकदम गरीब, मतलब निहायत गरीब। गरीब नहीं, गरीब तो बहुत अच्छा होगा, गरीबी स्केल से नीचे का लोग। जैसे मेरे फादर इन लॉ, किताब खरीदने का पैसा नहीं। आप समझते हैं, मैं किताब खरीदने का पैसा नहीं, तो किताब पड़ोसी का किताब मांग के पढ़ते थे, वो भी हड़काता था। और
गांव देहात में क्या होता था कि पहले दवा का जो शीशी आता था ना, उसी के ढक्कन में छेद किया, कपड़ा को लपेटा, दिया बनाया, है ना, उसमें पढ़ते समय नाक में से काला काला निकलता था बचपन में। ऐसे झुक के पड़े हुए हैं, दिया सामने रखा हुआ, अब शाम तक ना पूरा नाक ब्लॉकेज है, ऐसे नाक जब साफ कीजिएगा तो उसमें से दिया का एकदम पूरा एकदम यहाँ तक मिट्टी तेल का खुशबू गया। एक दिया रखा हुआ है, चटाई पुआल का बिछा हुआ है, अब उसी पे 5 गो बच्चा दिया बीच में, और सब ऐसे हिल हिल के पढ़ रहा है। दिया का साइज छोटा सा है, बीच में रखा हुआ है, सब ऐसे पढ़ रहे हैं। सही है, अभी तो बच्चा लोग को एलईडी मिला हुआ है, ऐसे मिला हुआ है, और वो पढ़ना शुरू किए। अपने दरवाजे पे उनको दिया, लालटेन भी नहीं था, तो पड़ोसी के यहाँ लालटेन जलता था तो वहां जाके पढ़ते थे। मैं अपने ही फादर इन लॉ की बात कर रहा हूं, जिसका मैं एट प्रेजेंट दामाद हूं, है ना। और उनके फादर, मतलब मेरे फादर इन लॉ के फादर किसी के यहां दिहाड़ी मजदूर थे, जो 150 रुपया या 100 रुपया में या उससे भी कम में काम करते थे। और वो सोचते थे कि अगर ये आदमी पढ़ लिया तो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, क्योंकि उस समय सरकारी नौकरी तो किसी की होती नहीं थी। मेरे फादर इन लॉ जब बचपन में होंगे तो सरकारी नौकरी होती नहीं थी, और होती भी तो कोई क्रेज नहीं था लोगों को, है ना, क्योंकि उस समय 9th पढ़ लेना या 10th पास कर देना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करता था। तो मेरे फादर इन लॉ के फादर जो थे वो सोचते थे कि अगर ये थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया तो दिहाड़ी मजदूर का काम तो करेगा ना, ये स्टाइल देगा। तो रोज धमकाते थे, तुम पढ़ना बंद करो, इतना तेल कहां से आएगा, पैसा फिजूल बर्बाद कहां से होगा। तो वो बचपन में ही एक कहानी कहते थे कि सपना में भगवान आया था, वो बोला था तुम बहुत बड़ा ऑफिसर बनोगे, इसलिए पढ़ लो, समझिएगा। जबकि उनको कोई सपना उपना नहीं आता था। अपने फादर को वो डराने के लिए ये कहते थे, क्योंकि उनको यकीन था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। किसको विश्वास था? उनको विश्वास था। और ठीक यही सिचुएशन मेरे दादाजी का। दादाजी भी बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई किया, और वो भी अपने आप को पढ़ के स्कूटी इंजीनियर बने। हालांकि उनके मेरे बड़े दादाजी सपोर्ट किए, लेकिन ये मेरे फादर इन लॉ का तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। और बाद में वो 12 करने के बाद इंजीनियरिंग किए, और इंजीनियरिंग करके जैसे तैसे स्कॉलरशिप से जेई बने, और जेई बने तो आज काफी रिच फैमिली में से एक आता है अपने स्टेट में। सिर्फ एक ही जनरेशन है, अभी जनरेशन क्रॉस नहीं किया, वही जनरेशन है, उन्हीं के अभी विंग है हम लोग। ऐसा नहीं है कि वो पीछे 4 जनरेशन की बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने विश्वास किया, और इतना विश्वास किया कि खुद तो जेई हुए, जूनियर इंजीनियर हुए, फिर वो आगे प्रमोशन किया, कितने शहर में उन्होंने घर बनाया, और भी बहुत सारा चीज हुआ, और अपनी वाइफ को भी एमएलसी बनाया। अपने तरक्की तो किया ही किया, अपने बच्चों को भी अपनी पत्नी को भी तरक्की कराया, और आज उनके बच्चे सेटल हैं, हालांकि वो खुद नहीं है। स्थिति ये थी मेरे फादर इन लॉ की, जब वो सेटल हो गए तो जब अच्छे मूड में आते थे तो वो कहते थे कि आज रहर का दाल, बासमती चावल और आलू का भुजिया बनाओ। बचपन में तो ये हम लोग को नसीब नहीं होता था, यही खा के वो अपने आप को अमीर समझते थे। ये क्या है कि वो जो यकीन कर रहे थे, उनको जो दिमाग में था वहां वो पहुंच रहे थे। मैं बचपन से यह सोचता था कि मुझे कुछ करना है, और हो सकता है कि एक्सरसाइज में मुझे नींद नहीं खुले, पढ़ाई में मेरा नींद नहीं खुले। देखिए कितना डिफरेंट चीज है। लेकिन बिजनेस करने में मैं रात भर भागता था। मुझे याद है कि जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन से पहले जब पैसा बंद कर दिए थे आदरणीय मोदी जी, तो उस समय मेरा गुवाहाटी में साइट चलता था,
और मैं पैसा चूंकि निकाल नहीं सकते थे हम लोग, तो बैंक मैनेजर को मैंने बोला था, तो मेरे सेविंग अकाउंट से 25,000 रुपया, वाइफ के सेविंग अकाउंट से 25,000 रुपया, मेरे भाई के सेविंग अकाउंट से 25,000 रुपया और मेरे करेंट अकाउंट से 50,000 रुपया, ये सारा मिला के वीकली 1.25 लाख रुपया मैं विड्रॉ करता था और गुवाहाटी साइड पे मैं लेबर को पेमेंट करने जाता था। ये सारे बच्चे जो उस समय थे, और मैं सेवकाई भी करता था, और मैं रात में यहाँ से कलकत्ता जाता था, कलकत्ता से मैं फ़्लाइट लेके वहाँ मैं गुवाहाटी पहुँचता था, वहाँ 2 दिन रहता था, फिर वहाँ से मैं फ़्लाइट लेके कलकत्ता आता था, कलकत्ता से मैं फिर ट्रेन से यहाँ आता था। मैं उन दिनों इतना ट्रेवल कर रहा था कि मुझे पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। मुझे कहीं जाना है, और मुझे आज भी मेरा काम में जितना मन लगता है वो इसलिए मन लगता है कि मुझे पता है कि मुझे कहीं जाना है, और मैं अपना काम किसी और से कराने के मूड में नहीं रहता हूं। लेकिन जैसे एक्सरसाइज की बात आती है, मैं जग नहीं पाता हूं या कर नहीं पाता हूं। पुस्तक नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन बाइबल बहुत पढ़ता हूं। दोनों ही पुस्तक है, लेकिन कभी सब्जेक्ट का पुस्तक, सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन बाइबल में इंटरेस्ट आता। ये क्या है? मेरा यकीन मुझे उत्साहित करता है और मुझे जगा देता है। लाइक जैसे आपको लोटा पानी में जाने में बहुत जल्दी नींद खुल जाती होगी, या यहां का लोग जतरा जाने में पूरा रात जगा हुआ है। आप जो यकीन कर रहे हैं, अगर आपको सच में उस बात पे यकीन है तो आप उसको क्या करेंगे? काम करने लगेंगे। मुझे यकीन है कि इस सेवकाई को कहीं जाना है, तो मैं काम कर रहा हूं 10 साल से, और उसका रिजल्ट ईश्वर दे रहा है मुझे। आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, सारे समाज को दिख रहा है। जब मुझे ये सेवकाई सौंपा गया था तो कुछ भी नहीं था। सिस्टर एस्तर और हम लोग 3 लोग थे या 4 लोग थे। मैं, सिस्टर एस्तर, मेरी, फुलमनी दी, ज्योतिष, यही 4-5 लोग, भूषण होंगे, ज्योतिष, रोहित होगा, यही 5-6 लोग होगा ना। कोई सामान नहीं, इवन कि जो पहले का साउंड सिस्टम वगैरह था तो वो भी पुराने जो सेवक लोग थे जो छोड़ के जा रहे थे, वो सब ले के चले गए। सामान उन लोगों को मिला, सिस्टर एस्तर मुझे मिली खाली। उनको जो चाहिए था उनको मिला, मुझे जो चाहिए था मुझे मिला। और उसी समय मैं ये कहता था कि नहीं, हम लोग यहां जाएंगे, हम लोग ये करेंगे। जो लोग पुराने लोग जुड़े हुए थे वो बोलते थे पागल है, आज तो 10 आदमी को बैठाने का इसके पास जगह नहीं है। बात ये बहुत बड़ी बड़ी करता है। कई बार सिस्टर एस्तर भी बोले हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। ये सिस्टर एस्तर भी, और आज मुस्कुरा के बोलते हैं कि बड़ा बड़ा बोल के बड़ा बना दिए आप। जब मैं अपॉइंटमेंट का सिस्टम यहां लागू कर रहा था तो लोग बोले कि अपॉइंटमेंट से कैसे मिलेंगे। वो मैं अपने ही सोच पे, जो मुझे अपने ऊपर यकीन था, जो मैं अपना देख रहा था, उस पे मैं काम कर रहा था। जैसे मेरे फादर इन लॉ, उनको पता था, उस पे काम कर रहे थे और उनको वो मिला। जैसे धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे। पेट्रोल पंप ऐसा थोड़ा है कि उनके साथ और कोई साथी नहीं होगा, और भी लोग होगा, है कि नहीं। आज आप अडानी का नाम सुनते होंगे, बड़ा सुने होंगे ना, बहुत पॉपुलर नेम रहा इन दिनों। अडानी का हिस्ट्री कभी पढ़िएगा। साइकिल पे, किस चीज पे? साइकिल पे साड़ी बांध के बिजनेस शुरू किए हैं। उन्हीं की बात मैं बता रहा हूं, पीछे की बात, उनके बाप दादा की बात नहीं बता रहा हूं, अगर मैं सही जान रहा हूं तो। अमिताभ बच्चन की कहानी आपने सुन रखी है, इमरान खान की कहानी आपने सुन रखी है। हजारों लोग आपको मिलेंगे जो इसी जीवन में, इसी काल में वो जीरो से हीरो हुए हैं। क्यों? तो वो यकीन किए हैं कि वो जीवन में कहीं पहुंच सकते हैं, और उस यकीन करने के बाद उस पे उन्होंने काम किया। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि यीशु यहां कह रहे थे कि ये कोई बात नहीं है, ये क्या छोटी सी बात तुम लगा के रखे हो कि मेरा बेटा तबीयत ठीक हो गया। नहीं, अगर आप विश्वास करेंगे तो आप भी धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं।
आप विश्वास करेंगे तो आप भी विल क्लिंटन बन सकते हैं, आप विश्वास करेंगे तो आप भी बराक ओबामा बन सकते हैं, आप विश्वास करेंगे। कोई बात छोड़ दीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा कहते रहते हैं कि हम चाय बेचते बेचते यहां आए। समस्या ये है कि लोग कहता जरूर है कि हमको वहां जाना है, लेकिन उसके अनुसार वो काम नहीं करता। वो एक्साइटमेंट, अगर आपको अपने ही काम पे विश्वास रहेगा तो आपको नींद ही नहीं आएगा, आप जग के बैठ जाओगे। बीबी आपको बुलाएंगी, नहीं जाओगे, बच्चे बुलाएंगे, नहीं जाओगे, माँ खींचेंगी, नहीं जाओगे, फादर खींचेंगे, नहीं जा कुछ भी लोग करेगा, लेकिन आप उनको मैनेज करके आप अपने टारगेट पे ये को प्राप्त कर ही लोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे वो मिलना ही मिलना है, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। और यही बात यीशु यहां समझा रहा है। आपको पता है कि दाऊद का जब अभिषेक हुआ और राजा बनने में बीच में कितनी सारी बाधाएं आई, कितने सारे लोग उनको मारे पीटे, झगड़ा हुआ, झंझट हुआ, और कितने साल के बाद पहले उनको इंस्टॉलमेंट में राजगद्दी मिला। पहले पूरा इस्राएल नहीं मिला था, 1/4 मतलब 25% हिस्सा पे वो राज किए, फिर 50% हिस्सा पे राज किए, फिर जाके 100% हिस्सा के राजा बने। मतलब अगर भारत देश में हो तो किसी पहले 4 स्टेट के राजा बने, फिर 6 स्टेट के राजा बने, फिर 10 स्टेट के राजा बने, फिर पूरे कंट्री पे राज किया उन्होंने, क्योंकि उसको पता था कि हमको यहां पहुंचना है। आप देखे होंगे कि एलिया नबी के बारे में एक कहानी आपने सुन रखी होगी कि एलिया नबी अपने शिष्य को बार बार भेजता था, देख के आओ पानी हुआ कि नहीं, पानी हुआ कि नहीं, पानी हुआ कि नहीं। तो बोला इतना छोटा सा 1 हाथ के बराबर बादल का टुकड़ा दिख रहा। ठीक उसी समय वो राजा बोला जाके उसको कि तुम जाओ एक काम करो, राजा को बोलो भागो, बादल कितना दिख रहा है, 1 हाथ, 1 टुकड़ा, 1 हाथ, मतलब एकदम छोटा सा। और वो बोल रहा राजा को बोलो भागो, और खुद भी भागने को तैयार है। और जब भागना शुरू किया तो क्या हुआ, हो गया काम, बारिश होना शुरू। अब भाग ही नहीं रहे। एलिया नबी को वहां चाहिए था कि पहले रुक के देखे बादल बड़ा हुआ कि नहीं, इतना छोटा में कहां से पानी आएगा, अरे 1 ही हाथ का है। प्रभु बोला है होगा, लेकिन थोड़ा देर और प्रार्थना करते हैं। नहीं, उसको पता था कि ये टुकड़ा बहुत है। जितने भी प्रभु के जानने वाले बच्चे थे बाइबल में, मैं बताऊं कि वो सब लोग कर्म करते थे। कर्म कैसे करते थे? अब एक छोटी सी घटना बताता हूं। आप लोग को बड़ा कान्हा नगर विवाह याद होगा। कान्हा नगर शादी में यीशु की मां यीशु के पास गई और बोली कि सुन भाई, सुनो, यहाँ का दाखरस खत्म हो गया। यीशु बोले, हे माँ देख, अभी आपसे मुझे मेरा क्या काम है, मेरा अभी टाइम नहीं आया है। ये बोल के चलेगी और आगे बढ़ के वो जो उनके साथ जो शिष्य लोग था उनको बोलने लगी, देखो ये जैसा बोले वैसा कर लेना। इसको क्या बोलते हैं? ट्रस्ट, कि मेरा बेटा मेरी बात काट नहीं सकता है। बेशक अभी बोला, वो अपनी बात रखा, लेकिन करेगा वही जो मैं बोल के गई। देखिए ये ट्रस्ट कितना है कि आगे बढ़ी और अपने शिष्य को कहने लगी, अपने उनके बच्चे के साथ, यीशु के साथ जो शिष्य थे उनको कहने लगी कि जो बोले सो कर देना। और ठीक ये बोल के आगे जब बढ़ते हैं तो यीशु अपने बच्चों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि खाली मटका का इंतजाम करो और खाली मटका में ले जाके पानी भर दो। भर गया, वो लोग भी गया, भर दिया। और बोलते हैं कि ले जाके यज्ञ के प्रधान को दिखा दो। अब हम लोग जैसा आदमी रहता वो है ना, मान लो हम रहते या पढ़ना रहते, हम लोग जाके बोलते, सुनिए ना, इतना पानी भरवा रहे हैं, कितना मटका, कितना मटका था? 6 मटका। मटका का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? वो या बड़ा बड़ा। सोचिए उस समय ना तो टुल्लू पंप तो होता नहीं था, है ना, चापाकल भी नहीं होता होगा। आप समझ के देखिए, किसी तालाब में से या किसी कुआं में से पानी को निकाला गया होगा। जब कोई आदमी पानी निकलता होगा तो सोचता होगा रवि का दिमाग खराब हो गया है ना, पानी को मटका में भरवा रहा है
और दाखरस बनने का एक प्रॉपर प्रक्रिया होता था। एक दाखरस बनाने में आप अगर बाइबल को पढ़िएगा या कभी दाखरस बना के देखिए तो कितने ज़्यादा पुराना दाखरस, मतलब कितने सालों का दाखरस, कितने महीना का दाखरस, 1 घंटा में दाखरस तो बन ही नहीं सकता। उसका एक प्रॉपर प्रक्रिया है। अंगूर को, किशमिश को काफ़ी पानी में रख के सड़ाया जाता है और सड़ने के बाद काफ़ी दिनों के बाद वो दाखरस में तब्दील होता है। बेसिकली वो जूस ही है, पुराना जूस। अब वो किसी तालाब से पानी खींच रहा है या किसी कुआं से पानी खींच रहा है, दिमाग में तो आया होगा ना, ये यार हम यहाँ आए भोज में, कपड़ा उपड़ा पहन के आए हैं, खाना खाने बैठते स्टाइल से हम खाते पीते जाते, पानी भरवा रहा है आदमी हम लोग से, और भी मटका में 6-6, एक आधा गिलास मांगता तो चलो ठीक है, और भरवा क्यों रहा है समझ से बाहर। माँ तो बोली दाखरस के लिए तो किसी गांव में किसी को भेज के दाखरस मंगवा लेता, इंतजाम करता, कहीं से खरीद के मंगवा लेता, पानी क्यों भरवा रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए कि हम बनरीदा को बोले कि जनरेटर में तेल खत्म हो गया, कोई इंतजाम कर लीजिए, ये ले जाकर पानी भरने लगे, तो लोग तो मतलब अगल बगल वाला देखेगा तो बोलेगा ना पागल हो गए दादा, जनरेटर के बाहर पानी भर रहा है, इसमें पानी भर रहा है। यही सिस्टम था। या हम लोग जब रिट्रीट करते हैं दाल खत्म हो गया है ना, अब पुलमनी दी क्या करे कि पानी उसमें भरने लगे, पूरा एकदम चला के पाइप खोल के उसी में डाल दे, कोई बात नहीं, भरो 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 भरो, मार्केट दी भरो, पानी भरो, है ना। मार्केट पूछेंगे दाल के बदले में पानी क्यों भर रही है इसमें, है ना। और उसके बाद बोले कि फूलमणि दी बोले कि हाँ ठीक है, ले जाके सिस्टर एस्थर को दिखा दो। अरे पानी भर के क्यों दिखाया दीदी को हम, यही घटना घटी थी ना। लेकिन ताज्जुब होगा कि किसी ने कोई सवाल नहीं किया। जब उन्होंने कर्म किया तो कर्म क्या हुआ, विश्वास को तब्दील कर दिया, पूरा कर दिया। आप विश्वास तो कर रहे हैं, लोग कहता है कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास को आप कर्म में तब्दील होने ही नहीं देते हैं। इसीलिए यीशु यहां कहे कि ये कौन सी बड़ी बात है जो तुम कहता है कि तेरे बच्चे बीमार हैं या ठीक नहीं हो सके, ये तो हो ही जाएगा, तो इससे भी बड़ा कर सकता है, तू करता है विश्वास। उन्होंने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और थोड़ा बहुत जो रह गया है ना इसका भी उपाय तो तुम्ही को करना होगा। हालेलुया। और उसी घड़ी वो बच्चा चंगा हो गया। अब आप देखिएगा ध्यान से कि बाइबल में जिस चैप्टर को आज लिया गया है वहां 2 कहानी है। एक कहानी यूहन्ना जो जन्म का समय था यूहन्ना का, उनके पिता का नाम क्या था, जकरिया, है ना। और उनकी माता का क्या नाम था, इलिशिबा। यूहन्ना के पिता जकरिया याजक थे। याजक मतलब आप अपने शब्दों में समझो कि पास्टर हो गए, पादरी हो गए, फादर हो गए, पंडित हो गए, मौलवी हो गए, मतलब आप अपने शब्दों में समझो, आप जिस भी जाति धर्म से। तो होता क्या है कि उनका जो शेड्यूल आया, शेड्यूल मतलब अब कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या चर्च है, रोज एक ही आदमी जाके तो प्रार्थना कराएगा नहीं, है ना। तो जब उनका शेड्यूल आया तो वो गए अंदर गए के जाके प्रेयर कर रहे थे। अचानक वहां एक दूत पहुंचा जिसका नाम क्या था, अरे वो दूत का नाम क्या था, जिब्राइल। क्या नाम था उसका, नाम जिब्राइल था। प्रकट हो गया और प्रकट होकर कहने लगा कि सुन जकरिया, तेरे पत्नी तू पिता बनने वाला है, तेरी माँ वाइफ गर्भ धारण करेंगी, एक बहुत पवित्र धर्मी पुत्र जन्मेगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। वो दाखरस नहीं पिएगा, बचपन से ही पवित्र रहेगा, अपने लोगों को फेर आएगा। ये सारी बातें कह दी। अचानक इनके मुंह से निकल क्या गया कि ये कैसे होगा, हम लोग तो एकदम
इतना ज्यादा बूढ़े हो गए हैं कि ये संभव ही नहीं है, मैं भी और मेरी पत्नी भी। जिब्राइल कहता है कि सुनो, मैं स्वर्गदूत जिब्राइल हूं। कौन हूं? जिब्राइल हूं, और मैं सीधा ईश्वर के इर्द गिर्द रहता हूं। और तुम इस बात को कैसे कह दिए कि ये कैसे संभव है? अब क्या होगा कि जब तक यूहन्ना जन्म नहीं लेगा तब तक तुम क्या हो जाओगे? गूंगा हो जाओगे। खत्म, कहानी खत्म। इन्होंने क्या किया? अविश्वास किया। अब जब बाइबल को और अध्ययन कीजिएगा या समझने का प्रयास कीजिएगा तो ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की थी जकरिया ने। लेकिन अच्छा, वचन सुन लीजिए, नहीं तो आप लोग सोचिएगा पता नहीं कहां से बोलते हैं भाई। और ज्यादा नहीं पढ़ना, वहीं तक है ना। 17 नहीं, यहां से पढ़िए। 13 12 से पढ़िए और 20 तक। लूका 1 का 12 से 20 तक। लूका 1 12 से 20। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों और लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीत ना की। यहाँ तक। हालेलुया। एकदम क्लियर शॉट। बोला कि सुन भाई, अब तू तो मानेगा नहीं, तो तुम गूंगा हो गए। क्योंकि संदेह उस पतवार की तरह है। बाइबल में लिखता है कि आप जो भी संदेह करता है वो ये ना सोचे कि प्रभु से कुछ पाएगा। वचन है, अगर आप डाउट करते हैं प्रकाशन पे, तो प्रभु बोला फिर आप सोचिए ही नहीं कि आप कुछ पाइएगा। अगर आप डाउट करते हैं तो, संदेह करते हैं। जकरिया ने यहां क्या किया? संदेह कर दिया। और संदेह करना लाजमी था, क्योंकि वो संसारिक होकर सोच रहा था कि मैं भैया अब 70-80 साल 90 साल का हो गया हूं। पहले के लोग तो 200 साल जीते थे, या जितने भी जीते थे। चलो मैं 80 साल का हो गया हूं, पत्नी मेरी 70-65-70-80 साल की हो गई, अब आके कह रहे हैं कि भैया ये हो गया। अच्छा, कभी समझिए इस बात को। जकरिया क्या था? याजक था। वचन मिला
पढ़ दो वो वचन। याकूब 1:6 और 7। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यहाँ तक। हालेलुया। संदेह मतलब अगर डाउट है तो आप भूल जाइए कि कुछ होने वाला है। अब डाउट कैसे है? मन में आता है पता नहीं मेरा नौकरी होगा नहीं होगा। आज ही एक बच्ची आई थी मेरे पास, भैया आप लोग बोले थे 21 में कि मेरा नौकरी हो जाएगा, नहीं हो रहा। मैंने कहा बहन मूसा भी प्रतिज्ञा इस्राएली को बोला था तुम प्रतिज्ञा देश चला जाएगा, वो नहीं गया। मेरा मुंह देख रही है ना। मैंने कहा बहन प्रभु का आत्मा बता रहा है कि दिन भर गाली देती हो। नहीं नहीं हम किसी को गाली नहीं। हम कहाँ बोले किसी को, अपने आप को गाली देती हो। हाँ हम बोले तो अपने आप को मतलब तुम चिढ़ती रहती हो कि मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, मेरा ये है मेरा वो है, मेरा कुछ बदलता ही नहीं है। तो ये जानती हो किसको गाली दे रही हो? तो किसको? मैंने कहा प्रभु को। अब बैठ के दिन भर अपने आप को कोस, मैं गरीब हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं काली हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता है ना। यहाँ बोलता ना कंदरी है, दिन भर बैठ के रोती रहेगी, मेरे साथ ही ऐसा होता है। मेरे एक डोरेमोन आता है, जब देखोगे ना वो रोते ही रहता है। मैंने उन्नति से बोला देखना बंद कर दे इसको। तो वो उसके दिमाग में हमेशा वो रोते ही रहता है, नहीं होगा ये है वो है। वो एक टाइम मशीन है उसकी, वो जाके उससे बात करता है। डोरेमोन के साथ वो रोता है, क्या नाम है उसका? हाँ शिनचैन। डोरेमोन नहीं रोता, उसके साथ जो एक कैरेक्टर है वो रोता, हमेशा रोता रहता। तो बोली कि मेरा घर वाला हमको चिढ़ाता रहता है। मैंने कहा क्या चिढ़ाता है? प्रार्थना योद्धा में जाके अपना टाइम वेस्ट करती हो। मैंने कहा मत आया करो, वैसे भी हम लोग को बहुत काम है। तो नहीं, प्रार्थना योद्धा आपको भरमाता है। मैंने कहा वाह। मैंने कहा क्या भरमाया बेटा मैंने आपको? धर्म बदलवाया, जात बदलवाया, बपतिस्मा लिया, पैसा मांगता हूं, कपड़ा मांगता हूं, क्या भरमाया मैंने आपको? उल्टा जब मेरे पास आप आते हो, आधा घंटा 1 घंटा आपको समय देता हूं, आपका कैरियर काउंसलिंग करता हूं, ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे चल लो, मैं भरमाता हूं आपको कि आप मुझे भरमा के जाते हो? बोले भैया नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, लोग अगर कौवा कान ले जाएगा तो कान को देखोगे, कौवा को देखो? तो बोली कौवा को देखेंगे कि इसीलिए प्रॉब्लम है ना। फुलमणि दी सामने थी, हंस हंस के लोट पोट। कौवा कान ले जाएगा तो किसको देखेगी? कौवा को। कान जो है इसको छू के नहीं देखेगी गया कि नहीं गया, बोला कौवा को देखेंगे हम। बहुत सही है ना। लोग अगर प्रार्थना योद्धा के बारे में आपको कुछ बोल रहा है तो आपको जो अपना अनुभव है वो साझा कीजिए ना। लोग के कहने पे क्या है, लोग तो कुछ भी बोलेगा जो हमसे जुड़ा ही नहीं है। यहाँ तो भारतवर्ष है, मुफ्त में राय देने वाले लोगों की कमी थोड़ी है। खड़ा हो जाइए रोड पे, बोलिए सर दर्द का दवा किसी को जानता? देखिए 100 आदमी खड़ा होकर आपको दवा बताने लगता है, वैद्य बता देगा। राय देने में तो यहाँ के लोग बहुत माहिर है। और एनालिसिस हम उस आदमी के बारे में करते हैं जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमारा भारतवर्ष इतना महान है कि बैट पकड़ने नहीं आता है, लेकिन सचिन के बैटिंग पे हम कमेंट्री करेंगे। ये गलत साइड खेल गया है, ये ना इसको लेफ्ट में प्लेस करना था, ये राइट में ऑफ खेल गया। इसको बॉल को ठीक से नहीं खेलने आता है ना। लास्ट टाइम एक कप हार गया धोनी भाई, उसके घर पे लोग चला गया, इसको खेलने नहीं आता, घर चला दो। मैंने कहा वाह, उसको सिक्योरिटी मिला। यहां लोग यीशु को भी ज्ञान दे सकता है, यहां हिंदुस्तान है, ये किसी को ज्ञान दे सकता है। हम कभी शेयर के बारे में जानते नहीं है, लेकिन हम एनालिसिस करेंगे, ये शेयर ऐसे चला जाता तो ऐसे चला जाता। भैया घर में राशन है तो नहीं है, लेकिन एनालिसिस वो कर रहा है, वो वहां उसके बारे में। अपना खुद का ड्रेसिंग सेंस है नहीं, लेकिन वो माधुरी दीक्षित को बताएगा इसका ये कपड़ा सही नहीं था। ये भारतवर्ष है। तो मैं उस
को बताया कि आपके जीवन की जो समस्या है वो इसलिए नहीं जा रही कि आप क्या कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। वो मानी और गई। जकरिया क्या थे, क्या बताया मैंने आपको, क्या थे, याजक थे। इट मीन्स कि ये व्यवस्था की किताब को पढ़ा होगा इन्होंने, हाँ या नहीं? अरे याजक होंगे तो व्यवस्था की कोई तो किताब पढ़े होंगे ना। व्यवस्था की किसी भी पुस्तक को पढ़े होंगे तो अब्राहम की कहानी उनको पता होगी कि नहीं पता होगी? अब्राहम के साथ क्या घटा था कि बहुत उम्र में उनको बाल बच्चा हुआ था, है कि नहीं? इसहाक की कहानी पढ़े होंगे, इसहाक के साथ क्या घटा था, बहुत ज्यादा उम्र में बाल बच्चा हुआ था। ये बात आप लोगों को नहीं पता होगा, बाइबल पढ़ना। इसहाक के साथ भी वही घटना घट रहा था जो अब्राहम के साथ घटना। तो ये सारी बातें होने के बावजूद भी वो जिब्राइल को क्वेश्चन कर दिए, और क्वेश्चन करने के बाद जिब्राइल सोचा कि अगर इसकी यही फितरत रही तो ये रोज सुबह शाम बोलेगा, बच्चा कैसे होगा? अपनी पत्नी से जाके बोलेगा, तुमको लगता है कि कुछ होगा? अरे नहीं यार। फिर शाम में रोटी खाते समय, अरे सुनो, मतलब हम ना कैसे भी सोच रहे हैं ना, नमक थोड़ा कम, तुमको लगता है बच्चा होगा, है ना? अच्छा सुनिए, सब्जी लेते आइएगा, अब धूप दिखा रहा है वो, नहीं नहीं कैसे संभव होगा, सब कुछ तो खत्म हो गया है, हम लोग तो चल नहीं पाते हैं। ये आके बोला बच्चा होगा, कैसे होगा? जिब्राइल ये समझ गया था कि दिन भर ये क्या करेगा, बोलते रहेगा, और जब ये बोलेगा, जितनी बार इस बात को बोलेगा उतनी बार क्या होगा, संदेह को उत्पन्न करेगा। सुनने से क्या होता है, विश्वास होता है। आप निगेटिव बात जितनी बार बोलिएगा वो कहां जा रहा है, पहले आपके अंदर, तो आपका विश्वास क्या बढ़ रहा है कि नहीं होगा। जितनी बार आप निगेटिव बोल रहे हैं वो आपके सबसे पहले किसको सुनाई देता है, खुद को। तो जितनी बार आप निगेटिव बोल रहे हैं उतनी बार आपके कान में पड़ा, और जब कान में पड़ा तो उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ा। जो सुनाया जाता है वो प्रभु का वचन, और जो उसके सुनने से विश्वास बढ़ता है, तो आपका क्या बढ़ रहा है, नकारात्मक विश्वास। वो सारा चीज, और युद्ध क्लास में मैंने बता रखा है कि जो चीज आप डिमांड करोगे ब्रेन वही सप्लाई करे। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि सामने भूत है, तो आप एकदम वैसे ही सतर्क होके जाओगे। अब मान लीजिए कि वहां कुत्ता भी भागा या पत्ता भी सड़सड़ाया, कभी चूहा भी अगर कूद गया, तो आपको लगेगा भूत ही है वह। वो कहां है भूत, आपके दिमाग में। अविश्वास कहां है, दिमाग में, और विश्वास कहां है, दिमाग में। अब दोनों में से किसको पानी देना है, ये आपका काम है। और पानी कहां देते हैं हम, जुबान से। हालेलुया। पानी कहां देते हैं हम, जुबान से। अब इसीलिए जिब्राइल क्या किया कि पहले क्या किया कि उनका शटर डाउन किया, बोला ना ये काम ये होने नहीं देगा। ये रोज सुबह शाम पूछेगा, खाते वक्त, नहाते वक्त, पत्नी के पास जाके, अपने तो ये मतलब संदेह में जाएगा, उसको भी ये संदेह में डाल देगा। किसको, उसकी पत्नी को डाल देगा कि नहीं डाल देगा। अगर आप निगेटिव थॉट्स आदमी वाले के साथ रहोगे तो वो सुना सुना के आपको क्या करेगा, है ना। कोई आदमी बीमार पड़ा है रोहित भाई, और उसको जाओ, जैसे मान लो कि यहां सबसे मजबूत आदमी सुरसेन है अभी के समय में, रोज सवेरे जाओ उसके पास, सुरसेन अरे यार तुम आदमी अच्छे हो, हमको नहीं लगता है तुम्हारा नौकरी होगा, है ना। रात में क्या, हम रात भर पढ़े, अच्छा देखते हैं। फिर तीसरे दिन रोहित पहुंचा उसके, सुरसेन हमको लग रहा है ना तुमको टीबी हो रहा है, तुम्हारा आंख धंसा हुआ दिख रहा है यार, खून का कमी हो गया है तुमको, है ना। चौथे दिन पहुंचे, सुरसेन पीलिया तो नहीं हो गया तुमको, जोंडिस को गांव देहात में पीलिया ही बोलते है ना, पीलिया तो नहीं हो गया। देख भाई हमको नहीं लगता है तुम्हारा नौकरी होगा। अब वो ना डिप्रेशन में, शाम में आंख में आईना में जाके ऐसे देखेगा, सही में मेरा आंख में खून कम तो नहीं हो गया। पहले खा पी के 2 दिन आराम कर लेते हैं,
नौकरी का देखा जाएगा। रोहित भाई इतना पढ़ने में तेज है, वो बोल रहा है नहीं होगा तो डाउट है। अब यही काम प्रॉपर अगर 1 साल किया जाए, उसका नौकरी होगा रोहित तुम्हारे चक्कर में? नहीं होगा। बेचारा होने वाला भी होगा तो तुम क्या किए उसका? इतना स्वस्थ आदमी को भी तुम डिप्रेशन में भेज के सुला दोगे उसको। रोज अगर किसी को बोला जाए कि तुमको ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या ना उसके अंदर क्रिएट होने लगता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोला आनंदित रहो, जो कल परसों प्रचार हो रहा था ना, आनंदित रहो, खुश रहो, धन्यवाद करो। इसीलिए जिब्राइल क्या किया, सबसे पहले उसका क्या किया, मुंह बंद कर दिया। और ठीक दूसरी घटना घटी। अब दूसरी घटना क्या कि यहां मुंह बंद कर दिया गया। अब यहां माता मरियम के पास फिर कुछ देर बाद इसको पहुंच गया और माता मरियम के पास जाके कह रहा है कि सुनिए, आपको आपका जय हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। माता मरियम बोली, ये किस टाइप का अभिवादन है? क्योंकि ऐसा अभिवादन स्वर्गदूत करता नहीं है। स्वर्गदूत बोला कि सुनिए, एक काम कीजिए, आप गर्भवती होने वाली हैं, आप गर्भ धारण करेंगी, उनका नाम यीशु रखना। तो माता मरियम भी यहां सवाल की, लेकिन वो सवाल जेन्युइन था। सवाल जेन्युइन था। सवाल जेन्युइन इसलिए था कि माता मरियम ने कहा कि मैं किसी पुरुष को जानती, अनमैरिड लड़की, इतनी ज्ञान तो उनको थी कि अनमैरिड लड़की कैसे बच्चा होगा, ये हिस्ट्री में इसके पहले हुआ ही नहीं था। हालेलुया। लेकिन जकरिया के साथ जो हो रहा था वो बहुत बार हिस्ट्री में हो चुका था, लेकिन माता मरियम के साथ था वो ना भूतो ना भविष्यतो, ना इसके पहले ना इसके बाद। इसलिए जब वो क्वेश्चन की, जब मैं अभी पढ़ रहा था बाइबल, तो मैंने कहा अरे ये तो सेंस यहां दूसरा था माता मरियम का, कि हाउ इट इज, कैसे ये हो सकता है कि भैया हम तो शादीशुदा भी नहीं है, चलो शादीशुदा नहीं है तो वो यहां नहीं लिखा शब्द कि मैं शादीशुदा नहीं हूं या मैरिड नहीं, वहां लिखा कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। इतना ज्ञान उनको था कि बच्चा जन्म होने के लिए क्या एक प्रक्रिया होता है संसारिक। तो वहां जिब्राइल बोला कि नहीं, आप पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करेंगी। और तुरंत जैसे वो बोला कि ठीक है आप पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करेंगी, तो माता मरियम ने कहा कि आपका कथन मुझ में पूरी हो जाए। क्या हुआ? तुरंत 1 सेकंड में फिर उन्होंने वहां जीरा नहीं किया। कहां बोला जिब्राइल दूत की आपको पति मिलेगा, आपका फलाना आदमी से विवाह कराया जाएगा? नहीं नहीं, सुनिए, अभी जो प्रकाशन जो है ये आफ्टर मैरिज का है। आपकी मंगनी तो हो गई है, मतलब यहाँ के भाषा में सुतबंधन तो आपका हो गया है, 6 महीना साल भर के बाद फिर आपका ये कार्यक्रम होगा। वो ऐसा नहीं बोला। और वहां कोई वो माता मरियम फिर उसके बाद कुछ पूछी ही नहीं, जबकि यहां भी उसको नहीं बोला जा रहा है कि कोई जेंस मिलेगा, वो सीधे बोला कि पवित्र आत्मा से आप गर्भ धारण करेंगी। यहां भी कंफ्यूजन हो सकता था ना, आज किसी को आके बोला जाए कि पवित्र आत्मा आपको धनी कर देगा, फिर वो अगला सवाल हमसे क्या पूछेगा? अच्छा, नौकरी लगने वाला है, कौन सा बिजनेस करेंगे हम, है ना? अब वो मानने को तैयार नहीं है कि डायरेक्ट पवित्र आत्मा उसको धनी करेगा, वो रास्ता ढूंढना शुरू करेगा। माता मरियम यहां रास्ता नहीं ढूंढी, वो मान गई और कहती हैं कि तेरा कथन मुझ में पूर्ण हो। तो विश्वासी हैं तो आपको सीधे यही कहना होगा कि आपका कथन मुझ में पूरा हो। और ये किसके द्वारा पूरा होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा होगा। इसमें संसारिक कोई चीज आप नहीं ढूंढ सकते हैं। इसीलिए लूका 18:27 में एक वचन लिखा हुआ है, जो ज्योति, क्या नाम है उसका, क्या अमित पढ़ेगा, अमित पढ़ो।
लुका 18:27। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। ये बात जानती थी माता मरियम कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और उन्होंने कुछ भी ज़ीरा नहीं किया। और आज का वचन, और जिब्राइल दूत एक काम किया, बोला कि सुनिए, हम लोग जो बोलते हैं ना वो ऐसे ही वैसे नहीं बोलते हैं, उसका प्रभाव है, वो बिना पूरा किए नहीं होता है। अगर यकीन नहीं है तो इस जगह जाइए। कहाँ जाइए? आपकी जो सखी हैं, आपकी जो रिलेटिव हैं, इलिशिबा के पास जाइए। वो 6 मंथ का कंसीव किए हुए, 6 मंथ का गर्भ धारण किए हुए, जाके देख लीजिए और आपका विश्वास बढ़ जाएगा। अभी हम लोग को करना क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि भैया हम विश्वास में हैं, हम यकीन करते हैं, लेकिन बीच बीच में हिलता है, तो क्या करना है? आपको वैसे आदमी के पास जाना है जहां प्रभु की पहले प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। हायर ही। इसीलिए बाइबल क्या कहा? संगति करिए पॉजिटिव लोगों के साथ। मेरा जब विश्वास हिलता गया, मैं सिस्टर एस्तर के पास देखता हूं, अरे पवित्र आत्मा सीधे काम करता है। यहां एक अनाथ, बिना माँ बाप की बच्ची, ऊपर से महिला, मैं देखता हूं, तुम पुरुष हो राज, लानत है यार। फिर हम टाइट हो जाते हैं, नहीं एकदम पूरा। अब समझ के देखो, एक महिला अकेले भिड़ी हुई है, किसके शक्ति पे? पवित्र आत्मा। हम उनसे हाइट में ज्यादा, उम्र में ज्यादा, वजन में ज्यादा, है ना, सब कुछ में ज्यादा, और हम डब्बू बन के घूम रहे हैं। प्रभु बोलता साइड में देख, जैसे बगल में टाइट हो गए। तो वैसे ही एक आदमी को रखिए बगल में, इलिशिबा टाइप को, जिसके जीवन में सारा प्रतिज्ञा क्या हुआ है? पूरा हुआ है। जैसे ही हिलिए विश्वास में, टाइट हो जाइए। अब आप देखने किसको जा रहे हैं? तो आप जकरिया टाइप के आदमी को देखने जा रहे हैं। वो तो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी उसी में क्या पूछ रहे हैं? कैसे होगा? उसमें भी यही पूछ रहे हो। तो सोचिए आपको जाना किधर है? इलिशिबा के पास की जकरिया के पास? विश्वास तो आपको बढ़ाना होगा अपना, क्योंकि मानना होगा। एक दिन की घटना मैं बता रहा हूं, प्रचार समझ में तो आ ही रहा होगा। एक छोटी सी बात, टाइम खत्म हो गया। गुवाहाटी साइड पे बहुत खतरनाक स्ट्राइक हो गया। जो असम के लोग थे, वहां का लोकल लेबर हायर किए हुए थे, और बोला कि पेमेंट दीजिए, क्योंकि वो चला हुआ था, पैसा का बंदी चला हुआ था। हर 7-7 दिन, 15-15 दिन पे, 1-1 महीना पे पेमेंट क्लियर करना पड़ता था हम लोगों को, खुराकी के अलावा। मतलब हम लोग 500 रुपया देते हैं वीकली फूडिंग के नाम पे, लेकिन पेमेंट तो होता है ना मंथली, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का कैसा। तो वो लोग स्ट्राइक कर दिया और मेरा पेमेंट आया नहीं था। पूरा साइड घेर लिया मेरा। अब बोला बिल्डर को बुलाओ। हम सोचे यार ये तो झारखंड नहीं है, बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, भाषा तो मैच होता नहीं है, छी छू छा फू क्या बोलता है, सब समझ से बाहर है ना। और आंख लाल लाल। वहाँ क्या है ना कि वो पानी बोलता है, लाल पानी। दिन में ही दारू पी के घूमा, क्या पियो? लाल पानी। शराब भी नहीं बोलता है। अच्छा, वो लोग का इतना बड़ा स्टेटस है कि आपका गाड़ी रोक के 5 रुपया भी ले लेगा आपसे रंगदारी में। ऐसा मैंने वहां देखा है। हम बोले यार ये लोग क्या, मतलब बात ही नहीं करता है, एकदम इलिटरेट है, गंवार टाइप का लोग है। मैं रात भर होटल में रहा। सुबह सुबह मैंने सिस्टर एस्तर को फ़ोन किया। सिस्टर एस्तर मेरे से बात की, बोली जाइए। मैंने कहा कहाँ? साइट पे। मैंने कहा सिस्टर एस्तर दोबारा प्रार्थना कर लीजिए, साइट है, सब भाला गढ़ासी हंसुआ लेके बैठा हुआ है। बोला बिल्डर को बुलाई। आप कहती हैं हम सेवक बनेंगे, वहीं आज मेरा काम हो जाना है, पेमेंट दे के आइए। मैंने कहा पेमेंट कहाँ से दे दीजिए, अकाउंट में तो पैसा नहीं है, पेमेंट दे दीजिए। बोली जाइए चेक काट के आइए। मैंने कहा गजब, अकाउंट में पैसा नहीं है, कल लगाएगा, आज चेक काट दे, चेक बाउंस होगा, हम भी जेल जाएंगे, उसके बाद फिर स्ट्राइक चालू रहे, पीटेगा सो अलग। बोली प्रभु तो यही बोल रहा है, बाकी आपको जो मर्जी कर लीजिए। फोन
टें कट गया। अब हम बैठ के इधर से उधर, उधर से उधर सोचे। मैंने कहा चलो बेटा राज, कर्म करके देखते हैं। हम लोग के यहाँ कहावत है कि आई आम चाहे जाई लबेदा। लबेदा समझते हैं आप लोग? हाँ ठीक। अरे चाचा बहुत महान आदमी है। हम लोग जो घुमा घुमा के मारते थे ना छोटा छोटा डंडा आम के पेड़ पे, तो होता क्या था कि अब तो तोड़ने आता नहीं है, चढ़ने आता नहीं है ना, तो चला के मारते थे। या तो आम टूटेगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा तो क्या होगा, ये जो टूटा हुआ जो छोटा छोटा जो लबेदा टाइप का जो ये है लकड़ी है, वो जाके फंस जाएगा। इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा कि राज चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे भी बोलती हैं सेवक है तो ये सब तो होना ही होना है। मैंने विश्वास को क्या किया, कर्म में तब्दील किया। बनरीदा शायद वहाँ पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे उस समय साइड पे, ये शायद उसके बाद पहुँचे या वो पहुँचे। मैं साइड पे गया। अच्छा, मेरा जो इंजीनियर भी था वो दिन भर दारू पी के रहता था, दारू से ही कुल्ला करता था। वो हिलते हुए आ रहा, सर। मैंने कहा हाँ। तो रूम में एक उज्जवल चक्रवर्ती थे और एक हम थे जो वहाँ के चीफ इंजीनियर थे, छोटे छोटे इंजीनियर का बॉस। तो वो हमको ले गया, हम लोग पूरा डिटेल बनाए। सब आके ऐसे हमको घूर रहा था। हम लोग चेक पे दनादन पैसा भरे जाए। उज्जवल चक्रवर्ती हमको बोले पैसा है ना, भारी है। भर भर के हम लोग सेम डेट का चेक काट दिए। काटे बाटे स्ट्राइक खुला। स्ट्राइक खुलने के बाद मैं गाड़ी पे आके बैठा। सिस्टर एस्थर को मैंने बोला निकल गए हम लोग, हड़ताल टूट गया है, कल से काम होगा, हम घर जा रहे हैं। उसके बाद मोबाइल पे बीप हुआ, टें टें टें। मैंने मैसेज देखा तो जितना का मैं चेक काटा था उतना ही का पेमेंट जिस कंपनी का मैं काम लिया था वो छोड़ दिया था और वो पेमेंट क्रेडिट हो गया था। क्या हुआ था, बिल जो मेरा पुराना बिल लगा था उतना ही का पेमेंट या उससे कुछ ज्यादा का पेमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया था और कोई भी चेक बाउंस नहीं हुआ और काम चलने लगा। लेकिन इसको करने के लिए विश्वास को मैंने क्या किया, कर्म में तब्दील किया। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो प्रभु ने मुझसे कितनी बार इस टाइप से चेक किया होगा और आप उसको कर्म में तब्दील होने नहीं दे रहे। तो आज आपको पहले कि जो भी प्रभु बोल रहा है या खुद भी प्रभु को छोड़ दीजिए या आप अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके लिए आपकी नींद खुल रही है कि नहीं खुल रही है। अगर नहीं खुल रही है तो आज बैठ के सोचिए, इसका मतलब आपको अपने ही बात पे विश्वास नहीं है। कलाम साहब कहते हैं कि सपना वो नहीं होता है जो हम सो के देखते हैं, सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता है। बहुत फेमस डायलॉग है उनका। सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता है, सपना वो नहीं होता है जो हम सो के देखते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, वो अगर आपको जगा रहा है इसका मतलब कि आपको अपने सपने पे यकीन है। अगर आप सेवक बनना चाहते हैं, आपको उठा रहा है प्रभु और आप जग रहे हैं, आप अपने ही सपने पे यकीन कर रहे हैं। क्यों? तो आप कर्म कर रहे हैं, वो विश्वास में तब्दील होगा ही होगा। हिस्ट्री है। और हम तो उस देश में रहते हैं जहां की एकदम लोग जमीन से लेके किसान जाके ऊपर तक बैठा है। मैंने बोला ना कि पेट्रोल पंप बेचने वाला धीरू अंबानी बन जाता, जो रेडियो में इंडिया में रिजेक्ट हुआ है आज अमिताभ बच्चन बन गए। हर लोग जीरो से हीरो यहां हुआ है। इसलिए विश्वास कीजिए। अगर विश्वास में अभाव है तो वैसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपके जीवन को बदल रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता,
हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। हमारे जीवन से वो तमाम लोग जो हमें अविश्वासी बनाते हैं, जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच को डालते हैं, जो हमें तुझसे दूर करते हैं प्रभु, उन लोगों से हमें बचाइए। जीवन का साथी बन कर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन का साथी बन कर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन का साथी बन कर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन का साथी बन कर मेरे साथ चलेंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु। हे दयालु पिता, जितने तेरे बच्चे हैं प्रभु जो इस वक्त बिजनेस करना चाह रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं और इसमें उनको आशीष नहीं मिल रहा, प्रभु उन तमाम बच्चों के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि उन तमाम बच्चों के बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में आज के बाद से तू आशीष देगा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं कि वो जितने लोग हैं प्रभु जो नौकरी के लिए इच्छुक हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को तू नौकरी का आशीष आज देने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि जितने लोग निसंतान है उसमें बहुत सारे बच्चों को तू आज संतान का आशीष देने रहा है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, जितने तेरे लोग परिवार में मेल मिलाप की कमी है प्रभु, अशांति है प्रभु, उन सब के जीवन में तू शांति आनंद से भर रहा है प्रभु। वो तमाम लोग जो अपने बिजनेस में, व्यापार में, विशेषकर नौकरी में प्रमोशन चाहते थे, आज के बाद प्रभु उनके तू प्रमोशन में जो के मार्ग में जो बाधा था प्रभु, उसको तूने समाप्त किया। आज के बाद से बहुत सारे बच्चे प्रार्थना में जुड़ने लगेंगे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। वो तमाम लोग जिनके कार्य रुके पड़े थे, किसी वजह से काम हो नहीं रहा था प्रभु, वो तमाम कार्य होने लगेंगे। आर्थिक रूप से तू बहुत सारे लोगों को आशीषित कर रहा है। तू गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से तू हम सबको आशीषित कर रहा है प्रभु, हम सबके विश्वास को बढ़ा रहा है। और आज के बाद से हमारे जीवन में क्रोध, निराशा, अविश्वास, आपसी क्लेश, छुटकारा से छुटकारा दे रहा है पिता। इन तमाम चीज़ों से आज तू हमें मुक्त कर रहा है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस संदर्भ में पिता हम सबको अपनी आत्मा से भर रहा है प्रभु। जितने बीमार लोग हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग नशे से ग्रसित हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग बेरोजगार हैं, पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, ट्रांसफर के लिए प्रार्थना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना चाहते हैं, पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, संतान के आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, कर्ज के लिए, आर्थिक तंगी के लिए, केस के लिए, रुके हुए काम के लिए, प्रसव के लिए जो प्रार्थना चाहती हैं नूतन, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनका जन्मदिन है नीलन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन सब के विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, हर स्थिति में ये तुझे थामे रहे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, और इनके संदर्भ में तो हम सबको आज अभिषेक से भर रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन की ज्योति बन कर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन की ज्योति बन कर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन की ज्योति बन कर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन की ज्योति बन कर मेरे साथ चलेंगे यीशु। यीशु
दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि इस वक्त जितने लोग डेंगू से परेशान हैं, टाइफाइड से परेशान हैं, मलेरिया से परेशान हैं, मानसिक रोगी हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु, उन तमाम बच्चों के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिनका ब्रेन हेमरेज हुआ है, सिर दर्द से परेशान है, पैर दर्द से परेशान है, घुटने में दर्द है उनसे परेशान है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, पैर में सूजन है, स्वेलिंग है उनसे परेशान है प्रभु, घाव से परेशान है, मुंह में छाला है प्रभु परेशानी में है, गले में गांठ हो गया है किसी को परेशानी में है, स्टोन है, पथरी है परेशानी में है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है प्रभु, बुखार की समस्या है, बवासीर है, अल्सर है प्रभु, खुजली है, यूरिन इन्फेक्शन है प्रभु, पीसीओडी की समस्या है, पीरियड्स की समस्या है, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रभु, पैर के तलवे में जलन हो रहा है, मिर्गी की समस्या है, सिर का बाल झड़ना शुरू हो गया है प्रभु, ये तमाम प्रकार की बीमारियां जिससे आज तू हमें मुक्त किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य जितने लोग जो इस वक्त किसी प्रकार से देश को चलाते हैं प्रभु, उसको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने भी लोग इस देश में रहते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो प्रभु, उसको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो तुझे जानते हो, नहीं जानते हो, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम अपने जितने भी चर्च के फादर हैं, पादरी हैं, बिशप हैं, पंच हैं, उसको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस क्षेत्र के एक लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आगामी 22, 23, 24 के प्रोग्राम को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, हमारा साथ दीजिए पिता। जीवन का सहारा बन कर मेरे साथ चलेंगे यीशु, जीवन का सहारा बन कर मेरे साथ चलेंगे यीशु, जीवन का सहारा बन कर मेरे साथ चलेंगे यीशु, जीवन का सहारा बन कर मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वक्त तूने हम सब से बातें करी है, हम सबको अपने अभिषेक से भरा है, अपने विश्वास का दान दिया है प्रभु, और हमारे जीवन में बहुत सारी अविश्वास की बातें थी प्रभु, उससे तूने आज हमें मुक्त किया है पिता। धन्यवाद करते हैं। तो इस वक्त अपने बहुत सारे बच्चों को स्पर्श किया है, अपने आत्मा का दान दिया है, अपने सानिध्य में लिया है। मोहिनी, करोलिना, रेशमी, संजीत, रंजीदा, संजीदा, रंजीता, रंजीत, रोमा, दीपशिखा, मोहन, राजेश, ईशान, हर्षा, दिवांशु, राजेश कश्यप, राकेश, रमेश, प्रेम प्रकाश, हेमा, माधुरी लुकश, सुधीर, सुसारी, शालिनी, सृष्टि, विक्रांत, बिक्की, विकास, विक्रम, रितेश, इशिका, निशी, निशा, अंकित, एलिश, हिमांशु, सुमीत, रीमा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रभु तूने आज हम सबको स्पर्श किया है। और पिता, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे जीवन में जो भी विश्वास का अभाव है उसे बढ़ाइए प्रभु, और हमें अपने सानिध्य में लीजिए। सब कुछ आपके हाथों में देते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा।
प्रार्थना योद्धा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना योद्धा परिवार, अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से